हेलो। स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। और जो हमारे वेद हैं वो हमारी जो प्राचीन इतिहास है उनका स्रोत है। मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जो पूरी जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है। और वेद जो हैं वो वैदिक काल से ही संबंधित हैं और वेद जो लिखे गए हैं उनसे ही हमें वैदिक काल की पूरी जानकारी मिलती है। जी आपने बात याद रखनी है। और जो वैदिक काल है इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो था वो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। मतलब इसको हम BC भी लिख सकते हैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ठीक है। तो ये जो काउंटिंग होती है जे वर्ष की ये उल्टी होती है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। जो पूर्व वैदिक काल है वो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। और जो उसके बाद जो आया था वो कहलाया था उत्तर वैदिक काल, जो था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो ये था वैदिक काल। और वैदिक काल जो है उसके जो हमें उसकी जो राजनीति के बारे में, जो उसका जो भी कल्चर था उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ये चार वेदों से मिलती है। तो जो ऋग्वेद है, सबसे पहला जो प्राचीन और सबसे पहला जो हमारा वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसकी जो ऋग्वेद है इसको कई ऋषि मुनियों के द्वारा जो था वो इसमें जो भी श्लोक हैं वो लिखे गए हैं, पर इसको जो संकलित किया गया इन श्लोकों को बाद में वो किया गया था महर्षि थे कृष्ण द्वैपायन, जिनको बोला जाता है कृष्ण द्वैपायन। और वेद व्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। कृष्ण द्वैपायन इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है कृष्ण द्वैपायन। और महर्षि वेद व्यास के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने ही जो सभी ऋषि मुनियों द्वारा श्लोक थे उनको इकट्ठा किया और ऋग्वेद की रचना कर दी। तो ऋग्वेद का संबंध जो ऋग्वेद है इसका इसमें हमें जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का पूर्व वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। क्या याद रखना है? ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? पूर्व वैदिक काल की। तो जो बाकी के 3 वेद हैं और ऋग्वेद को भी बीच में ही डाल के ये चारों वेदों से हमें बाद में उत्तर वैदिक काल की जो है जानकारी मिलती है। तो अकेला ये याद रखना है पहले कि ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है पूर्व वैदिक काल की, जो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो आज हम ऋग्वेद के बारे में ही पूरी जानकारी लेते हैं। जो 3 वेद हैं बाद वाले उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ऋग्वेद में जो भी है इसे डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो रचना हुई थी, ये जो श्लोक थे कहाँ से इकट्ठे किए गए थे? ये लिखे गए थे पांडुलिपियों पर। तो पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पांडुलिपियाँ जो थी क्या थी? पांडुलिपियाँ होती हैं जो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी पहले, क्योंकि कागज़ तो था नहीं। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो वेद लिखे थे, श्लोक लिखे थे, इनमें वो लिखे थे ताड़पत्रों पे, जहाँ जो पेड़ों की शाल होती थी उन पे, जो बाद में कहलाए थे, जिनको पांडुलिपियाँ कहा गया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ताड़पत्र जो पेड़ों की शाल पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये भी आपने याद रखना है कि पांडुलिपियाँ कहा जाता है। तो उनको इकट्ठा किया था कृष्ण द्वैपायन ने, जिसे वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि वेद व्यास। उन्होंने फिर ऋग्वेद की रचना की थी। तो ऋग्वेद में क्या क्या है ये जान लेते हैं आगे हम। ऋग्वेद में है 10 मंडल। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? टोटल 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में 1028 श्लोक हैं। इसे श्लोक कई जगहों पर सूक्त भी लिखा गया होगा, सूक्त कहा जाता है, जहाँ ऋचाएँ भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। तो ये लिखे गए श्लोक 1028 ये आपने याद रखना है। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? 1028। और इन श्लोकों के अंदर जो मंत्र हैं वो है 10,580, जहाँ कई जगहों पर लिखा गया है 10,462, पर ज़्यादा
पुस्तकों में मैंने जे वाला लिखा हुआ देखा है कि 10,462 मंत्र हैं। तो आपने ये याद रखना है, कोई भी ऑप्शन आए उसे टिक कर सकते हैं। तो ये मंत्र हैं इन श्लोकों के अंदर, और टोटल एक श्लोक के अंदर कितने मंत्र हो सकते हैं? 3 से लेके 300 तक मंत्र एक श्लोक के अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मंडल है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं हम। सबसे पहले जो सबसे पहला मंडल है, इसमें इसका जो ये समर्पित है किसको? अग्नि को। सबसे पहला मंडल जो है ये अग्नि को समर्पित है, और इसमें 191 जो है भजन है। भजन भी कई जगह पर लिखा गया है, इसीलिए मैंने जहाँ पर भजन लिख दिया है, जहाँ सूक्त जहाँ श्लोक हैं 191 है इसमें, ठीक है। तो पहले मंडल में किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन यही आ सकता है कि पहला मंडल किससे संबंधित है, तो अग्निदेव से को समर्पित है, अग्निदेव से संबंधित है पहला मंडल। और जो हमारा दूसरा मंडल है ऋग्वेद के अंदर, वो है उसमें 43 भजन हैं, और इन भजनों में से ज़्यादातर किसका जो भजन या श्लोक हैं तो किससे संबंधित है? ज़्यादातर ये अग्नि और इंद्र, मतलब ऋग्वेद में अग्नि और इंद्र की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी। इंद्र क्या था? जो इष्ट देव माना जाता है, इंद्र को माना जाता था। सबसे ज़्यादा जो पूजा होती थी ऋग्वेद के अंदर, मतलब वैदिक काल के अंदर, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि इंद्र की पूजा सबसे ज़्यादा होती थी। और दूसरे नंबर पे जो अग्नि है, इसको जो था इसको जो है इसकी स्तुति की जाती थी। मतलब अग्नि को, जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे टीवी वगैरह पर भी जो सीरियल आते हैं, वहाँ क्या करते हैं, इंद्र की पूजा करने के लिए क्या करते हैं, पहले हवन जलाते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, उसके बाद जो है इंद्र की पूजा की जाती है। मतलब अग्नि को सबसे पहले प्रथम पूजा जाता है। तो सबसे जो इष्ट देव था उनका इंद्र था। वैदिक जो वैदिक काल था, वैदिक काल में लोग कौन थे ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आर्य लोग थे, ठीक है। तो आर्य लोग थे जो कि पंजाब और हरियाणा की साइड में जो बड़े थे आगे, तो ये इंद्र की पूजा करते थे और अग्नि को जो है साक्षी मानते थे ज़्यादा। और तीसरा मंडल जो है, दूसरे मंडल में आपने जो याद रख लेना है, अग्नि और इंद्र को समर्पित है, मतलब अग्नि और इंद्र के बारे में है। और जो पहला बता दिया वो अग्नि के बारे में है, अग्नि से संबंधित है पहला मंडल। दूसरा अग्नि और इंद्र दोनों के बारे में, जो 2 हो गए। अगर नेक्स्ट देखो आगे, तीसरा मंडल जो तीसरा ये गायत्री मंत्र, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो लिखा गया था किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र द्वारा रचित है। तो सावित्री देव को, इसे कहीं कहीं सावित्र भी लिखा जाता है, सावित्र देव, जहाँ सावित्री देव को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको है? गायत्री मंत्र कौन सा? ओम भूर्भुवः स्वः, जो कि स्कूलों में प्रेयर वगैरह भी की जाती है इसकी, सभी स्कूलों में। तो ये था गायत्री मंत्र, कहाँ पर है? तीसरे मंडल में ऋग्वेद के, और विश्वामित्र द्वारा रचित है और सावित्र देव को समर्पित है। सावित्र देव किसे कहा जाता है? ये भी सूर्य को ही कहा जाता है, पर ये जो सूर्य वो होता है जो कि पहली किरण दिखाने से पहले वाला सूर्य जो होता है। सूर्य तो हमेशा ही रहता है ना, एक तो जब सूर्य निकलता है उसकी पहली किरणें निकलती हैं, वो भी होता है सूर्य, फिर पूरा निकल जाता है, वो भी सूर्य। तो एक सूर्य होता है, जैसे कि अभी उसने पहली किरण अपनी नहीं दिखाई है, वो वाला जो 4-5 के बीच में जो सूर्य होता होगा, उस सूर्य देव को बोला जाता है सावित्र देव, जहाँ सावित्री देव। तो गायत्री मंत्र इसको सावित्र देव को समर्पित है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित है। ये आपने याद रखना है। नंबर 4 कृषि श्लोक है। नंबर 4 में क्या है? कृषि से संबंधित श्लोक है, मतलब जो कृषि करते हैं, फसल बाई का काम करते हैं, उनसे संबंधित श्लोक है। पर ये आपने याद रखना है कि ये केवल एक ही कृषि से संबंधित एक ही श्लोक लिखा गया था वैदिक काल में। तो इसमें 24 मंत्र है। एक श्लोक में हमने पहले ही पढ़ लिया कि 3 से लेकर 300 तक मंत्र हो सकते हैं। तो कृषि से संबंधित चौथे मंडल में केवल एक श्लोक लिखा गया जिसमें 24 मंत्र हैं। तो जो कृषि से संबंधित जो सबसे पहला वैज्ञानिक था उसके बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो जो कृषि से संबंधित ये किसने लिखे थे? ये सबसे पहले जो वैज्ञानिक माने जाते हैं, मतलब जिन्हों को कृषि के बारे में पूरी जानकारी थी वैदिक काल में, तो उनका नाम था पृथुबैन। पृथुबैन आपने साथ साथ लिख भी लेना। तो पृथुबैन
उनका नाम था। जो पहले कृषि वैज्ञानिक थे, मतलब सबसे पहले वैदिक काल में जिनको ये नॉलेज थी कि कौन से समय में कौन सी फसल लगानी चाहिए, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा, वो भी ऋग्वेद के चौथे मंडल में है और इसमें 24 मंत्र हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो पृथुबैन सबसे पहले कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6 पे। जो 6 मंडल है, 6वां मंडल है ऋग्वेद का, ये भारद्वाज ने लिखा है। भारद्वाज मतलब ये थी जाति, आज कल भी है जे भारद्वाज ऋषि मुनियों की जे एक जाति थी, जो वर्ण था एक ऋषि मुनियों का, जिन्हें भारद्वाज कहा जाता था। इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अभी। जो 7वां मंडल है, जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया था, इसमें 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच युद्ध का वर्णन है। तो महाभारत में भी ये बताया गया है। तो 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच युद्ध का वर्णन है। 7वें मंडल में इसके बारे में लिखा गया है। तो किस युद्ध का वर्णन है 7वें मंडल में दिया गया है? 10 राज्य युद्ध के बारे में। 10 राज्य युद्ध के बारे में लिखा गया है 7वें मंडल में। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, 10 राज्य युद्ध के बारे में लिखा गया है। और ये 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी, जिसे कि रावी नदी भी कहा जाता है, परुष्णी नदी के तट पर होता है। ये राजा सुदास और 10 राजा जिनमें से 5 जो थे आर्य थे और 5 अनार्य थे, इनके बीच होता है और सुदास की जीत होती है इसमें। तो ये था 10 राज्य युद्ध 7वें मंडल से संबंधित है। 8वां मंडल जो है, जो इसका जो 8वां मंडल है, जो ऋग्वेद में 8वां मंडल दिया गया है, इसके बारे में हमने कुछ नहीं लिखा है, पर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो भी हस्तलिखित जो श्लोक थे, उनको कहा जाता है खिल। यही इम्पोर्टेंट है इसमें बात, कई बार पेपर में आ सकता है ख ई ल, खिल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित श्लोक को क्या बोला जाता है, तो इन्हें खिल कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने याद रखनी है 8वें मंडल के बारे में। नेक्स्ट है 9वां मंडल। इसमें देवता सोम का वर्णन है, जो सोम रस के बारे में है। मतलब सोम किसको बोला जाता था? सोम एक रस है जो कि इंद्र का प्रिय रस था। तो सोम रस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जे हम पहले रेज कर देते हैं नेक्स्ट देखने के लिए। तो जो सोम रस है, जो सोम रस है, देवता इंद्र का प्रिय रस है। और इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पश्चिम हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर है मुजवंत पर्वत श्रृंखला है पश्चिम हिमालय की, वहाँ से लाया गया था। जो सोम रस और इंद्र का प्रिय रस है, जिसके बारे में 9 मंडल में दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आपने याद रखना है थोड़ा सा, कभी पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट है 10 मंडल। सबसे जो 10वां मंडल है, सबसे नवीनतम मंडल है। तो ये मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि 2 से लेके जो है 7 तक जो मंडल हैं, वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन मंडल है 2 से 7 तक के। तो सबसे नवीनतम जो है ये 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। तो 10वें मंडल, इसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त का वर्णन है। मतलब ये तीनों ही कहीं पूछ लिया जाए पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में है ऋग्वेद के, तो आपने बताना है 10वें मंडल में। नदी सूक्त का वर्णन कहाँ है? 10वें मंडल में। विवाह सूक्त का वर्णन कहाँ है? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त के बारे में हम जान लेते हैं। पुरुष सूक्त जो था, पुरुष सूक्त के बारे में, तो इसमें था वर्ण व्यवस्था। तो पुरुष सूक्त में क्या है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था क्या है? वैदिक काल में जो थी वर्ण व्यवस्था की प्रधानता थी। मतलब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से अलग है। आपने कैसे जो समझना है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? चयन करना। वर्ण का अर्थ होता है चयन करना, और चयन करना का मतलब तो आप समझते ही हो। चयन करना किस चीज़ का? मतलब कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय द्वारा अपनी जाति का, अपने वर्ण का, मतलब वर्ण का चयन कर सकता था। मतलब एक ही परिवार में जो थे उस समय कौन कौन से वर्ण ही थे, ये बता देती हूँ। एक तो था ब्राह्मण,
फिर था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी वैदिक काल में। तो वर्ण का मतलब होता है चयन करना। तो एक ही परिवार के जो मेंबर थे वो हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकता था, कोई क्षत्रिय कहलाता था, कोई वैश्य, कोई शूद्र। कैसे? मतलब जो व्यक्ति एक परिवार में अगर कोई ज़्यादा जो थे वेदों के बारे में जानकारी हासिल कर लेता था तो पंडिताई करने लगता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। जो क्षत्रिय थे, जो अपनी भुजाओं का जो बल दिखाते थे, मतलब किसी की रक्षा करने के लिए, तो वो क्षत्रिय कहलाते थे। मतलब समाज सेवक थे, मतलब समाज सेवक मतलब कि किसी की भी रक्षा करते थे अपने बल के द्वारा, वो क्षत्रिय कहलाते थे, मतलब बलपूर्वक। तो वैश्य जो थे वो थे, जो वैश्य थे वो थे व्यापारी वर्ग में आते थे। जो वैश्य थे जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। और शूद्र, शूद्र गया, शूद्र जो थे, जो शूद्र थे वो थे जो इन सब की सेवा करते थे वो शूद्र कहलाए। ठीक है, तो किसी भी जाति वर्ण को बुरा नहीं समझा जाता था। बस जो कोई जो काम करता था, जो व्यक्ति जो कार्य करता था, उसी आधार पर उसका वर्ण निश्चित कर दिया वर्ण कहलाता था उसका वही। ठीक है, तो अपनी मर्जी थी, कोई भी वर्ण वो अपना सकता था, कोई भी कार्य करके जो कार्य करे वही वर्ण उसका। तो ऐसा था। फिर बाद में मैंने एक वीडियो और भी बनाई है जिसमें बताया गया कि जब उत्तर वैदिक काल आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है, जाति व्यवस्था आ जाती है। मतलब जब एक परिवार का मेंबर अगर ब्राह्मण का काम करता है तो उसका जो आगे का पूरी उसकी पीढ़ी थी, आगे उसके बच्चे चाहे वो कोई भी काम करे वो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वैश्य के वैश्य, शूद्र के शूद्र। जो अभी भी जातीय व्यवस्था जो हमारे समाज में पाई जाती है वो वैदिक का उत्तर वैदिक काल से चला था ये काम। तो ठीक है, ये हमने याद रखना है पुरुष सूक्त के बारे में जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और आपने अब क्या याद रखना है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है जिसमें 4 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, तो आगे नदी सूक्त। नदी सूक्त में ये भी 10वें मंडल में आता है। नदी सूक्त में क्या था, सबसे पवित्र नदी जो थी, मतलब ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी मानी गई थी सरस्वती। इसका बार बार उल्लेख तो नहीं हुआ है पर पवित्र इसको ही माना गया है। फिर 33 बार जो है 33 बार सिंधु नदी का नाम आया है ऋग्वेद के अंदर। 33 बार जो 10वें मंडल में आया है, 33 बार आया है सिंधु नदी का नाम, और 3 बार आया है जमुना नदी का नाम, और 1 बार गंगा का। मतलब गंगा को इतना महत्व नहीं था तब, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो आए थे हरियाणा से और साथ में पंजाब की तरफ आए थे। अगर वो यूपी बिहार के साइड जाते तो शायद वो गंगा से इतने जानू हो पाते, उनसे इतने परिचित होते। पर इसलिए क्योंकि वो इस साइड को बड़े थे तो वो सरस्वती जमुना नदी से ज़्यादा उन्होंने उनका पाला पड़े थे, इसलिए वो इनके बारे में ही जानते थे। तो सरस्वती को आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आपने याद रखना है सरस्वती, कहीं गंगा को टिक मत करना। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है, तो ये याद रखना है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, और सिंधु का 33 बार, और जमुना का 3 बार। आगे विवाह सूक्त, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। वैदिक काल में जो होते थे 8 प्रकार के विवाह होते थे। ये आपको पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी आज तक मैंने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं देखा है। तो ऋग्वेद में ये क्वेश्चन भी आपने ये लाइन भी याद रखनी है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोक हैं। टोटल कितने श्लोक थे, 1028। इनमें से 250 किसके लिए हैं, इंद्र के लिए। अग्नि के लिए कितने हैं, 200 श्लोक। ये आपने याद रखनी है। ये था हमारा ऋग्वेद, और इसके अंदर जो 10 मंडल हैं, श्लोक हैं, सबके बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।